हाँ, शुरू करते हैं। और सबसे शुरू में यही एक बात आ रही है मन में और आप लोगों तक पहुंचाने की बात भी है कि यह जो अपना 1 बजे का सत्संग जो प्रारंभ हुआ था, गुरुदेव की कृपा से बड़े सुचारू रूप से चल रहा था, चल रहा है। इसके पीछे कारण यह था कि कोरोना की वजह से मूवमेंट, आना जाना, सोशल गैदरिंग, इकट्ठे होना, ये सब बंद हो चुके थे। सदन में भी आवाजाही बिल्कुल नहीं हो रही थी। घरों में भी जहां सत्संग होते थे वो भी बंद हो गए थे। आज स्थिति काफी बदल चुकी है। सदन भी खुल गए हैं, वहां आवाजाही भी सामान्य होती जा रही है। और इन सब बातों पर विचार करने के बाद इसी निष्कर्ष पे पहुंचा है मेरा मन कि जितने दिन हुआ सदगुरु की कृपा से बहुत बढ़िया। अभी फिलहाल एक बार इसको हम विराम देंगे, बस 2-1 दिन, 4 दिन ज्यादा से ज्यादा। और उसके बाद में जैसी गुरुदेव की इच्छा हुई, जैसी उनकी कृपा हुई, पुनः इसको प्रारंभ किया जाएगा। सब व्यस्त हैं क्योंकि बिल्कुल सब लाइफ नॉर्मलसी की ओर बढ़ रही है। समय देना भी लोगों के लिए कठिन हो रहा है और भी कई तरह की बातें समझ में आ रही हैं। और इन्हीं सब को सोच करके मैंने ये निर्णय लिया है जो आप तक पहुंचा रहा हूं। उम्मीद है आप लोग सब बातों को समझ पा रहे होंगे और जैसी गुरुदेव की इच्छा होगी भविष्य में उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो ये मुझे एक कहना था आप लोगों से, सभी से। अब शुरू करते हैं जो चल रहा है आजकल वाणी के ऊपर। इसमें है पहला भक्ति की चेतावनी, क्रम संख्या 873, 873। जिन्होंने प्रेषित की है वो अपना हैंड रेस करें। ना बोलिए, अंजू जी बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। यह वाणी तो जैसे कि कल सत्संग मॉर्निंग में, सुबह सत्संग में हुई थी, तो जिन्होंने रखी है उनके साथ में चर्चा हुई थी। उस चर्चा में मैं सम्मिलित नहीं थी, लेकिन तो चर्चा हम लोग के साथ शाम को हुई थी। तो वो वाणी मॉर्निंग सत्संग सदन की है और भक्ति की चेतावनी की वाणी है। पुस्तकें धीरज बंधा सकेंगी, धीरज तो वह बंधाए जो तुम्हारा हो, जिसने तुम्हें देखा हो। भक्ति की चेतावनी। भक्ति पथ पे चलते हैं तो पुस्तकें पढ़ते हैं, अंदर से व्याकुलता होती है प्रभु को पाने की, शांति प्राप्त करने की, तो उसके अंदर चाहना जगती है, पुस्तकें पढ़ता है। तो पुस्तकें पढ़ने से उसको शांति मिलती है, क्षणिक शांति मिलती है। धीरज मतलब, इसमें धीरज का मतलब 2 ले सकते हैं कि धीरज जैसे बहुत सारी व्याकुलता होती है, स्थूल में भी हम देखते हैं। अगर स्थूल की कोई बहुत बेचैनी है स्थिति परिस्थिति की, तो जो अपना होता है
वो उसको ढांढस बंधाता है तो उसको थोड़ी शांति, क्षणिक शांति मिलती है। वैसे ही भक्ति पथ पे चलता है तो वो उसके अंदर से व्याकुलता होती है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रभु से मिलना है। भक्ति की राह पे चलता है तो पुस्तकें पढ़ता है लेकिन उसको क्षणिक क्षणिक थोड़ी थोड़ी शांति उसको मिलती है। वो शांति कौन उसको धीरज बंधाएगा? जो तुम्हारा होगा। तो तुम्हारा कौन है? जो परम पिता परमात्मा जो हमारे अंदर बैठा हमें देख रहा है कि तो इसकी बच्चे की चाहना क्या है। अगर वो हमारी चाह देखता है तो हमें स्थूल रूप से आकर हमें अपनाता है, हमें साकार में पहले हमें अनुभव देता है, फिर हमें सूक्ष्म में भी अनुभव देके वो हमें अपनाता है और फिर हमें वो ढांढस मतलब शांति देता है। तो वो समझ पाता है कि मेरा जो अपना परमात्मा है वहाँ मेरा जो अपना है वहाँ मुझे शांति मिलेगी। पुस्तकें पढ़ता है उसमें क्षणिक अनुभव मिलते हैं और वो रिलैक्स भी होता है, लेकिन वो उसके अंदर से क्षणिक क्षणिक होती है, पूर्ण उसके अंदर से शांति अनुभव नहीं कर पाता है। लेकिन जब वो परम पिता परमात्मा को अपनाता है और वो देख रहा है पिता उसका और उसको शांति अनुभव कराता है, वो उसको ढांढस बंधाता है कि तू चल मेरे रास्ते पे चल, तुझे शांति मिलेगी। और अपना हाथ पकड़कर वो हमें आगे बढ़ाता है और हमें अपनाता है। हरिओम, प्रणाम भैया। थोड़ा इस तरह समझ आया भैया? हाँ पूनम जी बोलिए आप। हरिओम। हाँ हरिओम। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। भक्ति की चेतावनी की वाणी है 873 873। पुस्तकें धीरज बंधा सकेंगी? धीरज तो वह बंधाए जो तुम्हारा हो, जिसने तुम्हें देखा। तो जैसे भक्ति की राह पर चल रहे हैं तो हम लोग भक्ति क्या समझ रहे थे कि भाई ग्रंथ पढ़ना है, पुस्तकें पढ़नी है, जो मतलब जिस तरीके से हम दुनियादारी में हमको यही बताया जाता था कि भाई भागवत गीता है सब पढ़ लो, तो हमारे मन में भक्ति का रूप वही था। जो सदगुरु के सानिध्य से हमें ये चेतावनी सदगुरु दे रहे हैं कि जो तुम पुस्तकें पढ़ रहे हो तो इससे धीरज मिल रहा है क्या? क्योंकि धीरज वो जो भाव गुरुदेव देना चाहते हैं, गुरुदेव हमारा किस चीज से परिचय कराना चाहते हैं? अपने भीतर बैठे हुए प्रभु से। तो वो तो हमको दुनिया में किसी ने बताया नहीं था, तो हमको लगता था कि पुस्तकें पढ़ें और पुस्तकों से ही हम धीरज लेना चाहते थे और टेम्पररी लेते भी थे, मिलता भी था। लेकिन गुरुदेव अब हमको ऊपर की स्थिति पे ले जाना चाहते हैं। बता रहे हैं भक्ति की चेतावनी की वाणी है कि इन पुस्तकों से तुम्हें वो धीरज मिल सकेगा, जो वो भाव प्रेम जो मैं दे रहा हूँ उसका अनुभव हो सकेगा क्या? तो गुरुदेव बता रहे हैं कि पुस्तकें धीरज बंधा सकेंगी। धीरज तो वह बंधाए जो तुम्हारा हो, जिसने तुम्हें दी। धीरज तो वह बंधाए, जैसे कहा कि हमारे साथ जो रहता है, तो हर पल हमारे साथ कौन रहता है? वो हमारा प्रभु रहता है। ये गुरुदेव हमको समझा रहे हैं कि हर पल देखो तुम्हारे साथ कौन रहता है, जो तुम्हें हर पल देख रहा है, तुम्हारे भीतर बैठे हुए तुम्हारी हर भावना को, हर रूप को समझ रहा है, तो वो तुम्हें धीरज बंधा रहा है। आज जैसे कोई पुस्तक पढ़ने की भी प्रेरणा हमारे मन में कहाँ से आती है? वो भीतर वाला ही हमको कहता है कि ये मतलब हमारे मन में भाव आ जाता है कि हम ये पुस्तक पढ़ें। या जो बेचैनी है तो किसी के माध्यम से, किसी के निमित्त से हमको धीरज मिल जाता है। किंतु गुरुदेव वो कह रहे हैं कि वो धीरज वो जो भीतर वाला है वो पहचान रहा है कि तुमको इस तरीके से मिल सकता है, इसलिए वो उस तरीके का निमित्त बना देता है। थोड़ा कुछ इस तरीके का रूप समझ में आया भैया। हरिओम। हरिओम। इसमें यह जो बात है उस पे हमको जरा ज्यादा फोकस करना चाहिए, और वो यह है कि धीरज तो वह बंधाए जो तुम्हारा हो, जिसने तुम्हें देखा हो। क्योंकि भक्ति की राह में ऐसा बिल्कुल स्वाभाविक होता है कि बड़ी व्याकुलता होती है, कैसे मैं आगे बढ़ूं भक्ति की राह में, किस प्रकार से मैं प्रभु को पालूं,
जल्दी से जल्दी मैं पहुंच जाऊं अपने गंतव्य तक, उसके लिए एक व्याकुलता होती है और कुछ हद तक उत्तेजना भी होती है। तो वह जो उत्तेजना है, व्याकुलता है, वो समझ नहीं पाता है, वो अपना धैर्य खो बैठता है। जबकि सब कहते हैं कि भाई धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। कबीर ने कहा ना, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे का मतलब क्या है? सहज रूप में धीरज रखते हुए आगे बढ़ना है। चाहता तो है, सुनता भी है, किंतु कौन बंधाए धीरज, कौन उसे सांत्वना दे, कौन उसके व्याकुल मन को शीतल करे? तो वही करेगा जो तुम्हें जानता है, जिसने तुम्हें देखा हो, जो तुम्हारे भीतर बाहर की सब स्थिति परिस्थिति समझता है कि इसके भीतर क्या चल रहा है, किस बात की व्याकुलता है, क्यों ये परेशान हो रहा है, वही धीरज बंधा सकता है। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि यदि तुम सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों का आधार लेकर यह चाहते हो कि तुम्हारी व्याकुलता शांत हो जाए, वो संभव नहीं है। किंतु यदि वह पुस्तक या वे पुस्तकें उसके द्वारा लिखी हुई हों या उसकी वाणी हो, जो पुस्तक के रूप में प्रस्तुत हो हमारे सामने, जो हमें अच्छी तरह जानता है, जो पहचानता है, जो अंतर्यामी है, हमारा भीतर बाहर सबकी खबर है। और ये सब आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि बहुत से लोग व्याकुल हो जाते हैं, फिर कोई पुस्तक लेके बैठ जाते हैं, संतमणि या भाव निर्झरणी या कुछ इस तरह, तो उन्हें बड़ी सांत्वना मिलती है, बहुत धीरज मिलता है। तो इसका मतलब यह थोड़े कि पुस्तक धीरज नहीं बंधा सकती, बंधा सकती है, किंतु उसका जो लेखक है, जो लिखने वाला है, जब तक हम अपने विचारों से, अपने भावों से उससे नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम जो लिखने वाला या बोलने वाला या कुछ भी है, उसकी बातें तो सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, फिर भी हमें धीरज नहीं बंधेगा। तो यहाँ गुरुदेव यही कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ पुस्तकें पढ़ने से या किसी का प्रवचन सुनने से या वाणी सुनने से या कुछ बातें करने से धीरज नहीं बनता है। धीरज बनता है जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हारा बिल्कुल अंतरंग है, इतना तुम्हारा इंटीमेट हो जाए वो, जो तुम्हें अच्छी तरह जाने, पहचाने, तुम्हारी रग रग से परिचित हो, छोटे से छोटे भाव विचार तुम्हारे समझ पाता हो, और वो कोई और नहीं हो सकता, वो तुम्हारा प्रभु ही है, और वही तुम्हें धीरज बंधा सकता है। भक्ति की राह पे चल रहे हो, बढ़ो, धैर्य पूर्वक बढ़ो। और इसी तरह की एक और वाणी भी है, गुरुदेव ने कहा है कि यह मार्ग धीरों का है, वीरों का है, अधीरों का नहीं है। तो धैर्य रखते हुए, धैर्य रखना चाहता भी है, कैसे धैर्य मिले, कौन धीरज बंधाए, तो उसका यहाँ पे सूत्र है कि वो तुम्हारा है, वो तुम्हें अच्छी तरह जानता है, उसने तुम्हें देखा है, वही धीरज बंधा सकता है। यदि उससे तुम दुराव छिपाव कुछ करोगे तो धीरज नहीं बंधेगा, व्याकुलता बढ़ती ही चली जाएगी। ऐसा ही कुछ भाव मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई है इस संदर्भ में बातें? हाँ, नीतू गुप्ता बोलिए।
हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम। जैसे आपने कहा ना कि धीरज, तो धीरज की तो बहुत कमी है। वही है ना कि उससे कुछ दुराव छुपाव नहीं होना चाहिए, ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं। भीतर में व्याकुलता बराबर बनी हुई है, लेकिन धैर्य की बहुत आवश्यकता है जी। तो वही गुरुदेव बार बार बता रहे हैं, तो मन में यही लगा कि कैसे हो ये धीरज। अंदर की धैर्य में, अंदर में धैर्य की बहुत कमी है। भीतर हाँ, प्रवेश कर जाओ, भीतर प्रवेश करो। जब कछुआ को लगता ना उसके ऊपर कुछ आक्रमण हो रहा है या कोई उसका गलत कुछ करने वाला, वो अपने सब कुछ हाथ पांव सब समेट लेता, अपने खोल के भीतर चला जाता है ना। बस वैसे ही अपने भीतर चले जाओ। बाहर की वस्तुएं, बाहर के विचार भाव फिर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। भीतर वो बैठा हुआ है, वो अपने आप धीरज बंधाएगा। ज्यादातर तो बाहर की चीजें ही हमें डिस्टर्ब करती हैं। हाँ। ठीक है। हाँ ठीक है। हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम। रंजना मंगलूलिया, क्या पूछना आपको? क्या जिज्ञासा है? हाँ भैया जी हरिओम। हरिओम। हाँ भैया जी, अभी जैसे आपने गुरुदेव ने कहा कि लेखनी तो हम व्यथित मन होता है तो हम लेखनी के रूप में शांत मणि लेके बैठते हैं और उसका उत्तर भी हमको मिलता है, लेकिन उससे सब कुछ नहीं होगा। आपको अंतरंग से उससे जुड़ना है, अभी कहा, तो उसमें थोड़ा मुझे बताइए भैया। नहीं, उससे कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं है। हाँ। आपको पहले उससे जुड़ना है। अच्छा। उसके साथ आप एक इंटीमेसी डेवलप करो, वो आपका अंतरंग हो जाए, इतना आपका प्रिय हो जाए, तुम्हें अच्छी तरह जाने पहचाने, उससे कोई दुराव छिपाव न हो, तब जाकर के हाँ तब जाकर के होती है बातें, आगे समझ में आती हैं। फिर किसी न किसी रूप में किसी को भी वो निमित्त बना के बात आपको समझा देगा। निमित्त क्या है? पुस्तकें भी निमित्त बन जाती हैं फिर। हाँ भैया। और भैया ये जैसे अंतरंग से हम जैसे उससे पहले हम गुरु हमें बहुत प्रिय लगे, अपना लगे, ऐसा है ना इसमें? स्वाभाविक है। सबसे पहले तो अपनापन आएगा, यारी दोस्ती होती है, उसके बाद ही तो कोई फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत इंटीमेट फ्रेंड होते हैं। वैसे ही है, इंटीमेसी उसी के साथ होती है। आप पूरा खुल जाओ उसके साथ, उसे कुछ भी छुपाओ ना, वो होते हैं इंटीमेट फ्रेंड्स। तो वो ही धीरज बंधाते हैं। कहाँ जाते हैं हम दुनियादारी में भी परेशान होते हैं तो हम ऐसे ही फ्रेंड्स को ढूंढते हैं ना। हम एक ऐसा कंधा ढूंढते हैं जिस कंधे पे सर रख के हम 2 आंसू बहा सकें। हाँ भैया जी, ऐसा ही चाहते हैं। हाँ। वही बात है, और कुछ नहीं। धीरज बंधा देता, वो सिर पे हाथ फेर देता है। ये सब भीतर की अनुभूति है। अंतमणि से भाव निर्जन से मिलता है, वो बहुत मिलता है। हाँ। फिर भी ऐसा दिल चाहता है कि भीतर से एक ऐसा कुछ हो तो। हाँ, भीतर से देखो, ये आप भाव निर्जनी से या संतमणि से कैसे मिलता है? वो इसलिए मिलता है कि आप भाव से जुड़ते हो। वो भाव ही आपका इंटीमेट फ्रेंड है। हाँ वही फ्रेंड है मेरा। हाँ जी हाँ। हाँ भैया जी, बहुत अच्छा लगा। ठीक, कृपा है। हरिओम। तो लें फिर नेक्स्ट चेतना 755 755।
हाँ बोलिए नीतू जी। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम। हाँ, जैसे वाणी में गुरुदेव बोल रहे हैं, कली दिल में राज छुपाए बैठी थी, रानी आए दिल का दानी आए तो खिल उठे कलियां। सुगंध का राज होता प्रजा याद उठाती, भ्रमर कम तिथियां भी कम, ग्राहक अधिक योग्य कम। तो यही मन में थोड़ा सा भाव आ रहा था कि वाणी तो चेतना की है, कितना उसका भाव ये पा रहे हैं कि कली दिल में राज छुपाए बैठी थी, यानी कि गुरुदेव के बच्चों के अंदर छोटे छोटे भाव और प्रेम की कलियां जो उभरती हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैठी हुई है अंदर, वो निकलना चाहती हैं। तो उसके अंदर यही भाव आता है कि कोई प्रभु का प्यारा आए जो उसके अंदर की कलियों को खिला सके, भीतर से उसको जगा सके और उसको आगे बढ़ा सके, और उसके भीतर प्रेम भाव का सुंदर राज्य हो, सुगंध का राज्य हो सभी तरफ, और प्रजा याद उठा, यानी कि उसके जो भी संपर्क में आए वो भी उसका याद उठा सके। यानी कि वो तो अंदर से खिलना ही चाहता है, और वो ये भी चाहता है कि उसके आसपास जो भी उसकी है संपर्क वो भी उससे लाभ उठाए। तो लेकिन तो यही गुरुदेव कह रहे हैं कि भ्रमर कम तितलियां भी कम, कि रसपान करने वाले और कम है, मतलब उससे लाभ उठाने वाले ज्यादा है, यानी उसके जो प्रेम भाव के योग्य होना चाहिए वो लोग कम है, ग्राहक अधिक है, यानी कि उससे लाभ उठाने वाले ज्यादा है। तो वही मन में आ रहा था कि यही भाव समझ में आया। हरिओम भैया जी। हाँ राजकला जी बोलिए। हरिओम भैया, हाँ प्रणाम। हरिओम, नमस्कार, बोलिए। हाँ, मुझे तो इसमें ये समझ में आ रहा था भैया कि जैसे कली है तो माली की देख रेख में सिंचन से प्रकाश से हवा से कली बनी, और कली में ही पुष्प छिपा रहता है। तो संत हृदय जो है भाव से ओतप्रोत रहते हैं, पर सब उनके भाव की कीमत को नहीं समझ पाते। तो संत प्रतीक्षा करते हैं कि कोई तो आए, भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ने की चाह लेकर के, जिसका दिल समझ पाए प्रेम और भाव की अनुभूतियों को। कोई अंदर में प्यास लेकर के आए तो उसे भी वो खजाना मिले, जिससे उसे भी आनंद की अनुभूति हो, और उसके भी संपर्क में आने वाला फिर प्रभु भाव का धनी बन जाए। मतलब तो इस तरह ये भक्ति की फुलवाड़ी सजे, किंतु ऐसे भाव के उपासक बहुत कम होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम की रूखी घाटी है तो सोच समझ पर धरना। और इसमें पहले भी एक वाणी याद आ रही थी, जैसे ऊपर में कहा ना कि कली दिल में राज छुपाए बैठी थी। तो जैसे गुरुदेव ने भक्ति की चेतावनी की वाणी में कहा कि एक संत था, क्या नाम, एक महंत था, साधना की संत हुआ, शांत हुआ, भोगी ने भोग चाहा, रोगी ने रोग मुक्ति, वह हंसता था क्यों, राजा से राज्य न चाहा, शांति का भक्ति का। तो ये वाणी भी दिमाग में आ रही थी, इसी भाव को लेकर के मन में भाव जग रहा था कि भाव के उपासक जो है बहुत कम होते हैं। इसलिए भक्ति तो करते हैं पर गहराई में डुबकी सभी लगाना नहीं चाहते। आज ऐसे ही लोगों की भरमार है। संत देखते हैं तो उनका हृदय व्याकुल होता है, और संत ऐसे ही दिल के धनी की प्रतीक्षा करते हैं जिसके अंदर में प्रभु के प्रति प्रेम की भावना दिख जाए, जिसको प्रभु का प्रेम प्यारा हो, वो उसमें डूब करके जीवन जीने की चाह रखने वाला हो। तो यहाँ गुरुदेव बताना चाहते हैं कि भक्ति के रास्ते पे चलते तो बहुत है, पर जीवन समर्पित करने वाले बहुत कम होते हैं। और ठीक वैसे ही जैसे उदाहरण दिया कि भ्रमर कर्म, जैसे भ्रमर है तो वो भी एक ही फूल के रसपान के अंदर में अपने आप को इतना डुबो देता है कि उसे होश ही नहीं रहता है। तितलियां भी कम। तो उदाहरण देख के गुरुदेव कह रहे कि ग्राहक अधिक, योग्य कम। माने भक्ति के रास्ते पे चलने वाले तो बहुत है, लेकिन अपने अंदर की पात्रता जो होनी चाहिए वो पात्रता की तरफ वो ध्यान दे नहीं पाते। तो इसलिए कहते हैं कि जीवन समर्पित करके जो जीवन जीने की चाह अपने अंदर में लेके आते हैं, वही सत्य के भाव को संत की कृपा से अपने जीवन में समझ पाते हैं। पर ऐसे बहुत कम होते हैं जो वास्तव में भक्ति को समझ करके भक्ति की
भावधारा में डुबकी लगा करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ भाव नहीं आ रहा था समझ में। ये जो अंतिम वाक्य है इसका, ग्राहक अधिक योग्य कम, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है इसका भाव पूरी वाणी का। कली है किस रूप में है? गुरुदेव अपने ही बारे में कह रहे हैं, मेरे भीतर बहुत कुछ है देने के लिए, मेरे भीतर बहुत सारे रहस्य हैं, मैं सब जानता हूं, पहचानता हूं, किंतु उन रहस्यों का उद्घाटन मैं कर नहीं पाता हूं। क्यों नहीं कर पाता? ग्राहक तो बहुत सारे हैं आगे लेने के लिए, किंतु योग्यता नहीं है, उनकी पात्रता नहीं है। अगर योग्यता और पात्रता नहीं है उनके पास, ग्राहक के पास क्या होना चाहिए? पूंजी होनी चाहिए। यह सूक्ष्म की पूंजी है। तो जब तक योग्यता पात्रता नहीं आती, सूक्ष्म की पूंजी नहीं मिलती, तब तक जो भी रहस्योद्घाटन गुरुदेव करना चाहते हैं वो हम समझ नहीं पाते। तो ग्राहकता क्या है? ग्राहकता है गुणों को ग्रहण करना। कली के भीतर क्या गुण होता है? गुरुदेव का क्या गुण है? उनका गुण है प्रेम और भाव। आते हैं यहां, रानी आए दिल का दानी आए, यानी कि ऐसे लोग आए जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर दें मुझे, बस मेरा ही साम्राज्य हो उनके दिल में। ऐसी कोई रानी आए, यानी पूरी तरह मुझे वरण करने के लिए तैयार हो, अपना बनाने के लिए तैयार हो, अपना दिल देने के लिए तैयार हो। अगर वो होता है तो मेरे हृदय की कलियां, मेरा अंतःकरण ऐसे ही खिल उठता है बिल्कुल, और मैं पूरा लुटा देता हूं जो भी मेरे पास है, और सुगंध ही सुगंध फैल जाती है। किसकी सुगंध है ये प्रेम और भाव की सुगंध है। तो सुगंध का राज्य होगा, और इस राज्य में कोई और करेंसी नहीं है जिससे आप व्यापार कर सको, लेन देन कर सको। प्रेम से ही प्रेम का व्यवहार होता है, वर्ताव होता है। भाव से ही भाव का व्यापार होता है। तो इस प्रकार जिस राज्य में सिर्फ और सिर्फ वही करेंसी चलती हो, सुगंध ही सुगंध है प्रेम और भाव की, और सब लाभ उठाते हैं। एक एक व्यक्ति लाभ उठाए, पूरी प्रजा लाभ उठाए, किंतु देख पा रहे हैं वो कि जिस तरह घूमते फिरते तो हैं सब लोग, लेकिन क्या भंवरे का भाव है उनके भीतर? आते हैं उपवन में, घूमते फिरते हैं, टहलते हैं, हवाखोरी करते हैं, चले जाते हैं। क्या एक एक फूल की कीमत जानते हैं? एक एक भाव की कीमत जानते हैं? यदि भ्रमर हो मन तो उसे तो सिर्फ और सिर्फ रसपान से ही मतलब है, और जब तक भ्रमर आएगा नहीं तब तक कली खिलेगी कैसे? जब तक दिल का दानी आएगा नहीं, कली खिलेगी कैसे? जब तक तितली आएगी नहीं, तब तक उस दिल की रानी का सौंदर्य कहां से प्रकट होगा? भ्रमर हमें बताता है सूक्ष्म के लिए कितना रसपान
करने योग्य, भंवरा मन, ऐसा मन चाहिए गुरुदेव को। कम है, उन्हें दिखलाई दे रहा है। और जो सौंदर्य समझ पाए, आंतरिक सौंदर्य भीतर का, और भी कम है वो भी। तो लेने के लिए सब उत्सुक हैं, किंतु पूंजी नहीं है, योग्यता नहीं है। तो इसका सार इतना ही है कि जब तक चेतना नहीं जागती प्राणी की, तब तक वो अपनी समझ में तो खूब भक्ति कर रहा है, खूब लगा हुआ है, साकार में, सगुण में भी लगा हुआ है, और खूब पूजा करता है, भक्ति करता है, जिसको कहते हैं गुरुदेव एक और वाणी में कि गुण की पूजा तो ठीक, किंतु गुण ग्राहकता ही पूजा है। तुम गुण के ग्राहक बनो, यानी उसके योग्य बनो, तब तुम्हारी पूजा सार्थक होगी। और यहां पर देख पा रहा है भक्त कि मुझे अपना इष्ट यही समझा रहा है कि अपनी योग्यता बनाओ, पात्रता बनाओ, बस सिर्फ नाम के लिए भक्ति करने की, सत्संग करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो ऐसा ही कुछ भाव समझ में आ रहा है इसका। बोलिए नीतू जी। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम। हाँ, बहुत सुंदर वाणी समझ में आ रही है, बहुत सुंदर वाणी है ये। बस भाव बहुत अच्छा लगा। हरिओम भी। हाँ हरिओम, कृपा है। नेक्स्ट ले आप। चेतना 1241 1241। बोलिए किरण जी। अनम्यूट करिए। बोलिए। प्रणाम भैया जी। हाँ नमस्कार। वाणी है चेतना की 1241। वर्णमाला की दृष्टि से अनुराग प्रथम, विराग तो स्पर्श, फिर ब्रैकेट में वर्ण से परे, अंतस्था ब्रैकेट वर्ण है ना, अंत के पूर्व ही अकेला ही रहना पड़ा। इसका भाव ऐसे समझ में आ रहा है कि हम देखते हैं ना कि वर्णमाला में भी प्रथम अंक अ से ही शुरू होता है। उसी तरह हमारे सत्संग में कहो या भक्ति में कहो, हमें भी प्रथम इष्ट से अनुराग होगा, तभी हम इस दुनिया से विराग होंगे, यानी व्यर्थ से दूर रहने लगेंगे। आगे कह रहे हैं कि अंतस्थ यानी ब्रैकेट में वर्ण है ना, यानी हम अपने अंतस्थ में स्थित होते हैं या आत्मस्थित होते हैं। जब अनुराग होता है तभी हम अंतस्थ में स्थित होते हैं। आगे वाणी में है कि अंत के पूर्व ही अकेला रहना पड़ा, यानी तब हम जाने के पश्चात, अंत समय के पहले ही हमारे अंतःकरण में हमारे इष्ट के साथ अकेले रहने का आनंद अनुभव होने लग जाएगा। मुझे तो ऐसी समझ में आया। प्रणाम किया, आप बताइए ठीक से। हाँ, वाणी थोड़ी सी अलग ढंग की है, थोड़ी टिपिकल भी है। इसमें दो चीजें समझने की हैं, एक है अनुराग और दूसरा है विराग। तो वैसे तो हम लोग समझते हैं अनुराग क्या होता है। अनुराग होता है प्रेम, और विराग होता है जहां पूरी तरह से निर्लिप्त हो जाए, जहां कहीं भी हो उसका स्पर्श उसे न मिले, यानी भले ही वो आंखों से देख रहा है
किंतु वो उसे प्रभावित नहीं कर रही हैं। भले ही वो कानों से सुन रहा है, फिर भी वो चीजें उसे प्रभावित नहीं कर रही हैं। जिसका विराग पूरी तरह घटित हो जाता है तो वो कुछ भी उसे छू नहीं पाता, वो सबकी पहुंच से दूर हो जाता है, चाहे वो तथाकथित रूप से अच्छा हो या बुरा हो, शुभ हो अशुभ हो। वो शुभ अशुभ अच्छे बुरे सबसे दूर चला जाता है, अलग हो जाता है, यानी स्पर्श कर ही नहीं पाता कोई उसको, कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं। अब इस भाव को गुरुदेव वर्णमाला की दृष्टि से बता रहे हैं। वर्णमाला जो हम हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हैं, वो शुरू होती है अ आ इ ई से, और अंग अह तक जाकर के सारे स्वर पूरे हो जाते हैं। यानी वो अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह, ये स्वर कहलाते हैं। उसके बाद व्यंजन शुरू होते हैं वर्णमाला में, और वो व्यंजन शुरू होते हैं क ख ग घ से, और सबकी अलग अलग कैटेगरी है। कैटेगरी यानी ये इस कोटि का व्यंजन है, ये इस कोटि का, नाम दिया गया सबका। तो यह जो विराग का वह है वर्णमाला की दृष्टि से, तो अनुराग का अ तो वर्णमाला की दृष्टि से प्रथम है ही, और विराग का जो वह है वो आता है जो चार एक साथ व्यंजन होते हैं, य र ल व। इन चार अक्षरों की जो कोटि है वर्णमाला की दृष्टि से, उसको कहा जाता है अंतस्थ। और इसमें जो ध्वनि निकलती है वो स्वर और व्यंजन, इन दोनों के बीच की ध्वनि निकलती है। जैसे हम यह बोलेंगे तो अ य र अ, यानी स्वर, और वैसे तो जितना भी है अलग ढंग से है, किंतु स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि यानी दोनों के अंतस्थ है, दोनों के बीच में है। तो विराग की जब अवस्था बन जाती है तो वो एकदम एकाकी हो जाता है, कोई उसे स्पर्श कर नहीं पाता। अंत तो उसका जब आएगा तब आएगा, यानी शरीर का अंत आएगा, किंतु उसके पहले ही वो पूरी तरह से एकांत में रहता है, अकेला रहता है। यहां अकेला रहना पड़ा, यानी यदि हम प्रस्तुत हैं अकेले रहने के लिए, भले ही हमारे साथ संगी साथी हों, और हम अकेला रहना चाहते हैं, तो हम विराग को अपनाएं। और वो तो किसी भी प्रकार के वर्ण से, एक वर्ण का अर्थ होता है जो मनु संहिता में बताया गया है कि 4 वर्ण हैं। क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये जो अंतिम वर्ण है शूद्र, वो स्पर्श से परे है। अभी बात अलग है, लेकिन जब बनी थी ये सब तो स्पर्श नहीं करते थे लोग, न वो उसको स्पर्श कर पाए न वो उसको स्पर्श। तो यह स्पर्श से परे है यह वर्ण, यानी जो विराग में आ जाएगा कोई भी उसे छू नहीं पाएगा, स्पर्श से भी परे हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि अंत के पूर्व ही अकेला रहना पड़ता है।
तो यदि कोई इसके लिए तैयार है तब विराग की बात सोचे। और प्रारंभ तो आपका अनुराग से होना ही होना है। बिना उसके तो आप आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ ही नहीं सकते, भक्ति की राह पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अनुराग से शुरू होता है और जितनी जल्दी आप पहुंच जाओ विराग तक, और यदि आप तैयार हो अकेले रहने के लिए, निवृत्त हो जाओ सबसे, उस जीवन मुक्त अवस्था को अनुभव कर लो जहां कुछ भी आपको स्पर्श न करे। तो ये वर्णमाला की दृष्टि से अनुराग और विराग को गुरुदेव ने समझाया है। ठीक है। आगे बढ़े। हाँ बोल, पूनम अग्रवाल बोलिए। हरिओम भैया, विराग मतलब वैराग्य हुआ क्या भैया? हाँ वही बात है। वही हुआ, मतलब भीतरी वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य जो होता है उसे कोई छू नहीं पाता है, यही कह रहे हैं, स्पर्श से परे है। किसी भी प्रकार का भाव विचार, स्थूल की स्थिति परिस्थिति, भीतर कुछ भी, मैंने शुरू में ही उदाहरण लिया ना, आंखों के सामने सब कुछ होगा लेकिन उससे कोई प्रभावित नहीं होगा वो। हाँ राजकला जी। स्थिति में अनम्यूट कीजिए। हाँ भैया, ये थोड़ा सा अंतस्थ देखे इसमें वर्ण है ना, ये मैंने बताया ना, वर्णमाला का जो वर्ण की कैटेगरी है अलग अलग, क ख ग घ वाली जो कैटेगरी है वो 5 है ना, वो उसको कुछ और बोला जाता है, च छ ज झ कुछ और बोला। इस तरह ये जो यर लव है वो वर्णमाला की एक कोटि, एक कैटेगरी है, उसको अंतस्थ कहा जाता है। अच्छा अच्छा। दूसरा अंतस्थ का मतलब भीतर में है वो, और यहाँ अंतस्थ से गुरुदेव ने अंत, यानी अंत के पहले ही आप उस अवस्था में स्थित हो जाओ कि अकेले हो आप, अकेले ही रहना पड़ेगा आपको पूरी तरह। जीवन के अंत के पहले जी, शरीर शांत होने के पहले। ठीक है भैया। हाँ प्रणाम। हाँ नमस्कार। चारू अग्रवाल। हरिओम भैया जी, प्रणाम। हरिओम। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया यहाँ पे जो मुझे ऐसे लग रहा था, जैसे अपने गुरुदेव बाबा ने तो ये बताया ना कि हमको भीतर से मतलब अकेला रहना है, बाकी तो गृहस्थी में ही रह के हम जैसे रह रहे हैं, तो अंत के पूर्व अकेला ही रहना पड़ा, मतलब रहना पड़ा, एक ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आप तैयार रहो, रहना पड़ा मतलब आप रहोगे, भले ही गृहस्थ में रहोगे या नहीं रहोगे। नॉर्मली जो वैरागी होते हैं वो त्यागी हो जाते हैं, गृह त्यागी भी हो जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। इसको माँ बनासा ने कहा, भाई क्यों आपने घर क्यों त्याग दिया हमने, क्योंकि हम दृष्टि दोष से बच गए। इसीलिए आंखों के सामने चीजें घटित होती हैं तो दृष्टि से दोष आता है, किंतु जो वैराग्य को अपना लेता है, वैरागी हो जाता है, उसको कुछ भी स्पर्श नहीं करता, इससे परे हो जाता वो। यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हरिओम भैया। हाँ हरिओम। हाँ सुनीता गुप्ता।
हाँ प्रणाम भैया, हरिओम। हाँ भैया नमस्कार। इसमें एक वर्ड समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ा जैसे गुरुदेव ने यूज किया ना, बड़ा अंत के मतलब पूर्व आप मजबूर हो जोर जाओगे। जबरदस्ती। हाँ जी, हाँ हाँ मजबूर हो जाओगे आप। मजबूर, अच्छा जी हाँ। वही भाव। हाँ आराम से समझ लो तो ठीक है। मजबूरी में नहीं, पहले समझ लो कि ऐसा होगा, वैराग को अपनाओगे तो। जी ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी भैया जी। हाँ संगीता झुंझुनवाला। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया इसमें जैसे है कि पहले ही अकेले हो जाओ, तो मतलब बाद में तो अकेला होना ही है, तो इससे पहले ही हो जाओ, ये मतलब हुआ ना। हाँ जी, शरीर तो जाएगा ही, अकेला आया अकेला जाएगा। हाँ तो शरीर का अंत होता है, उसके पहले ही आप अकेला रहने के लिए, भौतिक रूप से अकेले रहो या ना रहो, आप उस अकेलेपन को, उस एकांत को अपनाने के लिए तैयार रहो। कुछ भी आपको स्पर्श नहीं करेगा, स्पर्श के परे हैं आप। ये कहना चाह रहे हैं। हाँ भैया। मैंने इसीलिए कहा ना, थोड़ा वाणी टिपिकल है, थोड़ी अलग टाइप की वाणी है गुरुदेव की है। हाँ भैया। भैया वो अंतस्थ का मतलब थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा। बीच में स्थित होता है अंतस्थ। तो स्वर और व्यंजन की जो ध्वनि निकलती है ना, स्वर की अलग ध्वनि होती है, व्यंजन की अलग ध्वनि होती है, उन दोनों के बीच की ध्वनि निकलती है। और यह जो अंतस्थ है, कैटेगरी है वर्णमाला में, जैसे क ख ग घ की अलग कैटेगरी है, वैसे ही अंतस्थ कोटि कहा जाता है इसको। अच्छा। ये आप ढूंढ लेना, सब मिल जाएगा गूगल में। ठीक है। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। हाँ अलका पुदार। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। भैया यहाँ पे अकेला में उसका प्रभु तो उसके साथ है ना, शांत और चेतना है, ये वैराग है, ये भक्ति नहीं है। अच्छा, तो चेतना में उसका प्रभु नहीं रहता। अब तैयार रहो, विराग अगर अपना रहे हो तो। अनुराग से तो शुरू किया ही है, अनुराग में तो दो होते ही हैं, और भक्ति की पराकाष्ठा भी यही होती है जहां दो नहीं होते, एक ही हो जाता है, सिर्फ प्रभु ही प्रभु रहता है, मैं हूं ही नहीं। अच्छा, मैं नहीं है, वहां अकेला प्रभु है और यहाँ अकेले तुम हो। अगर वैराग को अपनाओगे तो, अनुराग को अपनाओगे और वो पूरी तरह पहुंच जाएगा, वहां भी अकेला तो रहना ही पड़ता है, सिर्फ प्रभु ही प्रभु रहता है, तुम होते ही नहीं हो। अब क्लियर हो गया, समझ आ गया। ठीक, हरिओम। हरिओम। हाँ उमा केडिया। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। भैया इसमें जैसे कि अंत के पूर्व ही अकेला रहना पड़ा, तो मुझे मतलब ऐसे लग रहा है कि हर चीज से मतलब निवृत्त हो जाना। हाँ, निवृत्त हो जाना, निर्लेप हो जाना। हाँ जी। कुछ भी उसे छू नहीं सकता, स्पर्श से परे है वो। हाँ हाँ, ठीक वो है। अकेलेपन को यदि आप स्वीकार कर रहे हो तब इस राह पे आगे बढ़ो। हाँ भैया। हाँ भैया, समझ आई। ठीक। हरिओम भैया। हरिओम। ले ले वाणी एक और, है समय, चलो लेते हैं। चेतावनी 240। बोलिए भारती जी।
हरिओम। हरिओम, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार। हाँ, वाणी है चेतावनी की। शांति है वहीं जहाँ विचारों की अशांति। शिव के हृदय में राम, गले में हलाहल, किंतु मुख में राम। सदगुरु, यही चेतावनी, मैंने अंदर से ये भाव उठ रहा था कि शांति है वहीं जहाँ विचारों की अशांति है। जहाँ विचारों की अशांति है तो शांति तो हाँ कैसे मिलेगी साहब? जब विचारों में अशांति होगी तो शांति कैसे मिलेगी? तो जैसे कल वाणी सुनी थी ना, इतना मधुर ध्वनि, वो घनघोर शब्द कर के नहीं, मुझे कुछ भी ना सुनाई दे संसार की बातें। तो फिर भाव आया कि मैंने थोड़ा सा ऐसा लगा मन में कि है शांति, कि शांति वहां है, सार है इस संसार में। कहते हैं ना, हर चीज में सार लेना देखो अपने सदगुरु। तो कहते हैं कि इन विचारों में अशांति है तो शांति भी है। यानी उस प्राणी को ही इतना सदगुरु ने सब कुछ दिया है भगवान ने कि वो अगर अशांति देख सकता है तो उसमें शांति भी ले सकता है। जिस तरह कह रहे ना सदगुरु कि शिव के हृदय में राम, गले में हलाहल, किंतु मुख में राम। जिस तरह शिव के हृदय में राम है लेकिन गले में तो उनके हलाहल विष है, तो विष है तो फिर लेकिन हृदय में नहीं है। तो जब तक अपन इन विचारों की अशांति को अगर अपन हृदय में न ले जाए और मुख में भी प्रभु का नाम हो कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, और हृदय में भी पक्का विश्वास हो प्रभु मेरे हृदय में बैठा है, और फिर मैं क्यों डरूं इन चीजों से, बाहर की माने निरर्थक विचारों से। ये कोई बात आ रही है तो उससे ही ऐसे कुछ चल रहा था, भाव ढंग से नहीं आ रहा। भैया आप बताइए खुद। शिव का लिया है यहाँ उदाहरण। शिव जो है वो राम की पूजा करते हैं और राम है वो शिव की पूजा करते हैं। दोनों के हृदय में दोनों विराजमान हैं। तो वही शांति का रूप बनता है। कहाँ है? हृदय में है शांति। और अशांति के लिए कहा कि वो तो विष के समान है, हलाहल, और शिव के गले में है। ये हम सबको पता है, समुद्र मंथन जब हुआ था तो विषपान के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, विष पहले निकला। तो शिव तो है ही कल्याण करने वाले, उन्होंने अपने गले में धारण कर लिया, क्योंकि उनको पता है कि अगर भीतर जाएगा तो क्या करेगा, प्राणांत हो जाएंगे और बाहर रख नहीं सकते, पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए उसको अपने गले में धारण किया और उनका कंठ जो है नीला पड़ गया, इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी है। तो यह जो अशांति रूपी विष है, इसको भीतर न जाने दो। शिव से यह प्रेरणा लो कि तुम्हारे हृदय में राम बसे और तुम्हारे मुख में भी राम हो। वो है शांति का रूप। जो चीज हृदय में होती है वही मुख में आएगी, किंतु उसको कहां से निकलना है? उसको पैसेज देना पड़ेगा गले का। गले में भले ही है अशांति, यानी बीच की अवस्था में, किंतु जब हम देखें अपने आप को तो हमारे हृदय में प्रभु का वास हो तो अपने आप शांति का वास होगा। और हम जो भी वाणी बोलेंगे, मुख से जो भी कहेंगे, वो भी शांति स्वयं को भी देगी और दूसरों को भी देगी। तो शांति वही है जहां विचारों की अशांति है। विचार कहाँ है? पहले तो ये देखना है, विचार तो गले में नहीं है, विचार तो मन में है। वहां क्यों पहुंच गई अशांति? उसको तो गले तक रहना चाहिए था, आसपास होना चाहिए। यानी कुछ
अंशों में जहां भी हमें अशांति महसूस होती है, उसके पीछे शांति का आधार होता ही होता है। जहां कहीं हमें मिथ्या का अनुभव हो, यानी झूठ, वो झूठ को भी सत्य का आधार चाहिए ही चाहिए होता है। यानी वो जो शांताकारम, वो प्रभु, वो राम, जिसे हम कहते हैं सर्वव्यापी है, क्योंकि अगर वो सर्वव्यापी ना हो, यदि वो कण कण में ना हो, तो फिर सृष्टि ही नहीं बन सकती। यदि पुरुष ना हो तो प्रकृति का कोई अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए वो पुरुष, वो परमात्मा कण कण में व्याप्त है। ऊपरी रूप में, यानी स्थूल रूप में लगता है हमें अशांति है, किंतु जब हम अपने भीतर जाएंगे तब हमें पता लगेगा कि हमारे हृदय में तो हमारा प्रभु ही विराजमान है। जहां कहीं दिखता है वहां उसे अनुभव करें और अपने हृदय में विराजित करें, तब जाकर के हमें समझ में आएगा। तो यहां यही चेतावनी दे रहे हैं कि थोड़ी बहुत अशांति जीवन में है भी, उसे विचलित मत हो, शिव से प्रेरणा लो और जीव भाव को त्याग कर शिव भाव की ओर बढ़ो, क्योंकि जितना जीव भाव में रहोगे अशांति ही अशांति है, और उस जीव भाव में भी थोड़ा सा तो शिव भाव है ही, उस अशांति में भी थोड़ी तो शांति है ही। बस उसे ढूंढ लो, उसे पकड़ लो और आगे बढ़ जाओ। यही चेतावनी है इसमें। ठीक है, स्पष्ट हुआ? बोलिए। हाँ भैया, ये है ना, जैसे आपने कहा मन में अशांति है, तो फिर मन की अशांति हृदय की नहीं कहलाएगी, वो अलग होती है। हृदय अगर शांत होगा आपका, जैसे समुद्र है, समुद्र के सतह पर तो लहरें होती हैं, गरजती भी हैं, अशांत भी रहती हैं, वैसे ही है। गहराई में जाएंगे वहां तो शांति शांति है। यही कहना चाहते हैं। ठीक है ना? हाँ ठीक तो है, लेकिन जीव भाव में ज्यादा रहते हैं, शिव भाव तो है अंदर मनुष्य के, लेकिन वो समझना नहीं है, उसको जीना है। समझने से कुछ नहीं होता, जीना से होता है। उसको जीवन में उतारें। थोड़ी सी भी शांति आती है अशांति के बीच में, उसको पकड़ें। हमारे तो क्या है, थोड़ी अशांति आ जाती है, सारी शांति भंग हो जाती है हमारी। उल्टा होता है हमारे साथ। हम बड़े आराम से शांति से, थोड़ी सी कोई अशांति आ गई, बहुत अशांत हो गए हम तो। पूरी की पूरी शांति हमारी जो है वो इधर उधर हो गई। होता उल्टा है। यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं अशांति में ही शांति है। जहां है अशांति विचारों की, वहां शांति भी है। उस शांति को समझो। और फिर शिव का उदाहरण लिया उन्होंने। नहीं, जैसे अभी शुरुआत में आपने कहा कि 4 दिन बाद ये थोड़ा स्थगित कर रहा है, ये जो भी आप उसे मान लीजिए जूम का आपका वाणियों का, तो अंदर से यही चलने लगा कि किससे वाणियां थोड़ी वाणी पढ़ना शुरू की थी, अब कैसे होगा, यही मन में भाव चल रहा था। तो जो भी सुबह भाव खुला था वो तुम्हें भूल ही नहीं पाई इस वाणी का, कुछ ना कुछ अंदर से चलने लगा, अब भैया से संपर्क टूट जाएगा, अब कैसे क्या होगा। तो मन में यही विचार चल रहे थे भैया, तो ये अशांति आ गई ना विचारों। हाँ तो ठीक है, तो वो आपके भीतर है ना वो चीजें। यहाँ तो सिर्फ एक भारती गुप्ता के लिए नहीं है ना सब कुछ, ये तो इन जनरल है, बहुत जगह है, कई जगह सदन है, घरों में सत्संग होते हैं, सब शुरू हो रहे हैं, सदनों में शुरू हो ही गया है। ये सब चीजें देखनी पड़ती है ना। और जिस कारण से प्रारंभ हुआ था वो भी मैंने बताया कि लॉकडाउन पीरियड में हुआ था, है ना। हाँ ठीक है। समय हो रहा है अब हम लोगों का, है ना। हरिओम जय गुरु। हाँ जी, पूरा करते हैं।
हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम, हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरिओम। प्रणाम। हाँ, हरिओम। हरिओम।